हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हमारा लेक्चर है टॉपिक नंबर 3 है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। जी, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। पहले हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को। किडनी क्या है, दोबारा देख लेते हैं किडनी है क्या चीज़। किडनी जो है ये डार्क है, रेड बीन, ये बीन शेप की बीज के लोबिया या लोबिया जैसी इसकी शक्ल है और इसके ये दिखाई देती है, डार्क होती है, रेड होती है। उसके अलावा दूसरा किडनी जो है 10 सेंटीमीटर लंबी है और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। इसका वज़न जो है 120 ग्राम है। उसके अलावा इसकी अगर बात की जाए, इसके अंदर ये मौजूद होता है एब्डोमिनल कैविटी के बैक साइड पे। जो बैक वाल होती है एब्डोमिनल कैविटी की, उसके ऊपर ये मौजूद होता है। उसके अलावा ये नीचे मौजूद होता है, डायफ्राम के नीचे होती है किडनी, वर्टिबल कॉलम जो होती है। उसके बाद ये प्रोटेक्ट तहफ़्फ़ुज़ देती है दो पसलियों को। इस ये किडनी जो है दो होती हैं, पेयर में होती हैं। एक होती है लेफ़्ट, दूसरे होती हैं राइट किडनी। लेफ़्ट किडनी जो है बड़ी होती है, थोड़ी बड़ी होती हैं राइट किडनी से, जबकि जो राइट किडनी है वो छोटी होती हैं, स्मॉल शेप्ड होती हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए इसकी डिप्रेशन को, हम क्या कहते हैं, किडनी की जो डिप्रेशन होती है इसे हम क्या कहते हैं, हेलस कहते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए इसकी, ये दो तरह की होती हैं। पहले नंबर पर क्या होती हैं, बाहर वाली जो रीजन होती है किडनी की, उनको हम क्या कहते हैं, रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं। दूसरी जो अंदर वाली रीजन होती है हम उसको क्या कहते हैं, रेनल मेडोला कहते हैं। रेनल कॉर्टेक्स के अंदर क्या होती हैं, ये जो बाहर वाली साइड पे होती हैं, इनका जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है। जबकि रेनल मेडोला का कलर क्या होता है, ये इनर होती हैं लेकिन ये हल्का रेड होते हैं, पेल रेड होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इसके रेनल मेडोला जो जुड़ी होती हैं किसके साथ, एक पैरामाइड्स के साथ। पैरामाइड्स क्या होते हैं, रेनल पैरामाइड। रेनल पैरामाइड जो होती हैं इनका जो कलर होता है ये जो होती हैं फनल शेप्ड होती हैं। पैरामाइड मीन क्या होता है, मखरूती शक्ल के होती हैं। उसके बाद ये उसके अंदर रेनल पैरस के अंदर जो रेनल पैरामाइड के अंदर एक मौजूद होती है, फनल शेप्ड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेनल पेल्वस कहते हैं। उसके बाद आज हम जो डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन है क्या चीज़, ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का ये बुनियादी जो यूनिट होता है हम इसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। उसके बाद मिलियन, ओवर मिलियन, ओवर 1 मिलियन यानी 1 लाख से 5 लाख 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन जो है ना मिल के बनती हैं एक किडनी। ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इसके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के हवाले से, इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट्स होता है इसे हम क्या कहते हैं, रेनल कॉर्पसल। दूसरा जो है, दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेनल ट्यूब्यूल्स। रेनल ट्यूब्यूल्स क्या नाम देते हैं, पहले पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेनल कॉर्पसल। रेनल कॉर्पसल जो होता है वो ट्यूब नुमा नहीं होता, ये ट्यूब शेप का नहीं होता। इसके अंदर क्या आ जाते हैं, इनके दो हिस्से होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल होती हैं जो कप शेप होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल। दूसरे का नाम जो है, इसके अंदर जो
नेटवर्क होता है, जाल होता है कैपिलरी का, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी का जाल को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। किस चीज़ का नाम देते हैं? ग्लोमेरुलस। जबकि जो कप शेप होती है उसको क्या कहते हैं? बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल का नाम देते हैं कप शेप जो होती हैं। उसके बाद इनको जो ये ट्यूब नुमा होती हैं, ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती हैं, लोब बलदार जो शक्ल होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, पी से प्रॉक्सिमल, सी से कन्वुलेटेड, टी से ट्यूब्यूल। उसके बाद जो नीचे जो होती है इसके अंदर ये यू शेप जो होती है मौजूद होती है, इसे हम क्या कहते हैं? लोब ऑफ हेनले। इनको क्या कहते हैं? लोब ऑफ हेनले। हेनले जो है लोब कहते हैं यू शेप को। हेनले एक साइंसदान के नाम पर बनी है ये स्ट्रक्चर, ये यू शेप जो है। उसके बाद तीसरा जो हिस्सा है इसका डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो ये कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर ये दो पार्ट जो हैं ये रेनल कार्पेसल के हैं। कौन सा? इसमें जिसमें आ जाता है ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। ये जो हैं किसके हैं? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल वगैरह। लोब ऑफ हेनले इसके अंदर मौजूद होता है। दूसरे नंबर की अगर बात की जाए इसके अलावा रेनल ट्यूब्यूल, ये जो पोर्शन है ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ तक जो है लोब ऑफ इसको क्या कहते हैं? कार्पेसल का नाम देते हैं। जो नीचे जो है स्ट्रक्चर जो इसकी ट्यूब्यूल की नुमा शक्ल जो होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? रेनल ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। इनको क्या कहते हैं? रेनल ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। ये नीचे जो इसके ये लोब ऑफ हेनले दो में तकसीम हो जाती हैं, इसको जिसको नाम देते हैं एक असेंडिंग लोब है और दूसरी जो है डिसेंडिंग। पहली जो है इसको क्या कहते हैं? असेंडिंग लोब। ठीक हो गया। इसके बाद अगर बात की जाए इसके हवाले से ये यू शेप को हम क्या कहते हैं? इसको लोब ऑफ हेनले का नाम देते हैं। अगर इसके दोबारा देख लेते हैं स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर में बताया गया है नेफ्रॉन की अगर बहुत सारे किडनी मिलकर यानी बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर एक किडनी बनाते हैं, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किसका? किडनी का। उसके बाद अगर बात की जाए स्ट्रक्चर के हवाले से ये इनके दो पहले नंबर पर दो पार्ट्स होती हैं। पहले नंबर पर क्या है? रेनल कार्पेसल, और दूसरा जो ट्यूब्यूल नुमा शक्ल होती है इसको क्या कहते हैं? रेनल ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। रेनल कार्पेसल में क्या आ जाता है? रेनल कार्पेसल में आ जाती हैं ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस किसे कहते हैं? ये नेटवर्क होता है कैपिलरी का। उसके अलावा बोमन कैप्सूल जो है सी शेप्ड होता है, कप शेप होता है। उसके बाद इसमें क्या हो जाती हैं? यहाँ पर जो ट्यूब होती हैं दिखाई देती हैं, बलदार शक्ल होती है, खमदार जो खम बीज वाली, उसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का नाम देते हैं, ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। उसके बाद जो इसकी दूसरी जो स्ट्रक्चर में आ जाते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स की हवाले से अगर बात की जाए इसमें तीन स्टेप्स होते हैं। लोब ऑफ हेनले होती हैं, इसके अलावा डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल हैं, और उसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट होती हैं जो नाली होती है उसकी। उससे यहाँ पर अगर बात की जाए इसमें लोब ऑफ हेनले में डिसेंडिंग होती है, असेंडिंग लोब होती हैं, लैम्प मौजूद होते हैं।
ठीक है। अगर बात की जाए इसकी फंक्शन के हवाले से, स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर फंक्शन के हवाले से, किडनी के फंक्शन के हवाले से बात की जाए, इसमें पहले पहले आ जाता है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन को, ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ना, फ़िल्टर करना, किसी इसमें क्या होता है, ब्लड को फ़िल्टर किया जाता है। इसमें ब्लड जो है साल्ट आर्ट्रियोल्स की मिकदार में क्या हो जाती हैं, किडनी की, जहाँ पर जब खून आएगा बहुत तेज़ी सी रफ्तार में, ये कहाँ पर आएगा, ग्लोम्युलस के अंदर आएगा। यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, ये प्रेशर कन्वर्ट हो जाएगा, खून का जो प्रेशर होता है यहाँ पर कन्वर्ट होता हुआ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से गुजरता हुआ यहाँ पर लोब ऑफ हेनले पर आ जाता है। इन सारे जो प्रोसेस होता है, इनको रीअब्जॉर्प्शन जो ब्लड होता है, उसके अलावा साल्ट की मिकदार होगी, फालतू मादे यूरिया यूरिक एसिड हो गया, इनको क्या करना है, नीचे की तरफ आ जाती हैं। ये क्या, लोब ऑफ हेनले की तरफ आ जाता है। दबाव जो है ना वो कम हो जाता है प्रेशर का, यहाँ पर आकर लोब ऑफ हेनले तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात की जाए, ये 99% जो ग्लोमेरुलस जो है ना फिल्ट्रेट होते हैं रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, किसके अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर और रेनल ट्यूब्यूल के अंदर। ये ज़्यादातर अक्सर होते हैं किसके ज़रिए, ऑस्मोसिस के ज़रिए, डिफ्यूजन के ज़रिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। वाटर और बहुत सारे ग्लूकोज जो होती हैं रीअब्जॉर्ब होती हैं, वाटर जो ज़्यादा मिकदार के अंदर हो तो वो क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं और क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। साल्ट, यहाँ पर साल्ट भी रीअब्जॉर्ब होंगे, वाटर के साथ साथ साल्ट भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद किसके ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। अच्छा, उसके अलावा इसमें डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोब ऑफ हेनले जो होते हैं ना, वो रीअब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, दोबारा क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, किसके ज़रिए, ऑस्मोसिस के ज़रिए। ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो आखिरी फंक्शन है यूरिन, यहाँ पर जो ये सारे मवाद जो होते हैं ना, रीअब्जॉर्ब यूरिया वगैरह क्या होती हैं, पेशाब के ज़रिए आखिर में जो होता है बन जाता है, पेशाब को बनता है। पेशाब जो ये सारे प्रोसेस कन्वर्ट होकर ये आ जाती हैं, रीअब्जॉर्ब होकर जो फालतू मादे होते हैं वो किसके ज़रिए, कलेक्टिंग डक्ट के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाती हैं और कलेक्टिंग डक्ट में आ जाते हैं और पेशाब के ज़रिए क्या हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। इन सब प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये सारे जो फंक्शन हैं किडनी के, प्ले इम्पॉर्टेंट रूल इन किडनी, किडनी के अंदर ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी। अगर फंक्शन की बात की जाए किडनी की, किडनी के अंदर जो फंक्शन होते हैं किडनी के ऑस्मो रेगुलेशन में क्या हेल्प आउट करते हैं, इसमें ऑस्मो रेगुलेशन की अगर बात की जाए, ऑस्मो रेगुलेशन आप जानते हैं कि इसका इसमें वाटर और साल्ट की मिकदार, जो पानी होता है, साल्ट होता है और दूसरे ब्लड वगैरह की मिकदार को क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए, मेंटेन रखा जाए, इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन के बाद अगर इसमें दो स्टेप्स हैं, एक होता है एपोटोनिक, दूसरे नंबर पर होती हैं हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या हो जाते हैं, इसमें डिल्यूट सल्यूट हो जाते हैं। हाइपोटोनिक जब पानी की मिकदार ज़्यादा होगी, पानी की जब ज़्यादा मिकदार होगी तो ऑटोमेटिकली पेशाब जो है डिल्यूट हो जाएगा। अगर पानी की मिकदार कम हो जाएगी तो पेशाब की कंसंट्रेशन जो होती है, पेशाब जो होगी उसकी मिकदार, यूरिन की मिकदार क्या हो जाएगी, कंसंट्रेटेड हो जाएगी। इसमें दो बातें बताई गई हैं यहाँ पर। डिल्यूट की में पहले हाइपोटोनिक में क्या हो जाता है, पेशाब जो है गाढ़ा आ जाता है, उसके बाद डिल्यूट
डिल्यूट फॉर्म में हो जाता है। उसके अलावा दूसरे जो नंबर पर है, हाइपरटोनिक कंडीशन में यूरिन जो है कंसनट्रेटेड हो जाता है। वजह ये होती है इसमें पानी की मकदार बहुत कम होगी, पानी की मकदार कम होगी, पेशाब ज़ाहिर सी बात है बेसिकली पेशाब जो है कंसनट्रेटेड आएगा, गाढ़ा आएगा, उससे मालूम होगा बीमारियां पैदा हो जाएंगी। आप जानते हैं किडनी की बीमारियां हो जाती हैं, उसके अलावा पेशाब का मसला हो जाता है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर की बात की जाए दोबारा देख लेते हैं। ये जो है पहले नंबर पर हमने बात की थी रेनल कार्पेसल के हवाले से। रेनल कार्पेसल में क्या आ जाते हैं, दो स्टेप्स होती हैं। ये जो ट्यूब्यूल नुमा नहीं होते हैं, इसमें दो स्टेप्स होती हैं। पहले नंबर पर है ग्लोमेरुलस, दूसरे नंबर पर है बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस की बात की जाए ये क्या है, ये जो है नेटवर्क है कैपिलरी का। जबकि उसके अलावा बोमन कैप्सूल की बात की जाए ये क्या है, ये जो है कप शेप है, सी शेप्ड होती है। इसमें जो ये बलदार शक्ल बनी होती है इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कन्वर्ट हो जाती है। जो दूसरा स्टेप इस स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, रेनल ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। इसमें लोप ऑफ हेनले आ जाती हैं। उसके अलावा कन्वोलेटेड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आ जाती हैं। उसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट आ जाती हैं। लोप ऑफ हेनले यू शेप्ड होती हैं, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग लोब मौजूद होती हैं। उसके अलावा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आ जाती हैं, ये जो हैं ट्यूब की नुमा शक्ल होती हैं। उसके बाद ये आखिरी जो स्टेप्स होती हैं इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स है। इसमें यूरिन जो है पास आउट जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ किडनी। ओके इंशाल्लाह, थैंक्स।